तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को फिर से धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज की सुबह के बेले के लिए जो हमें परमेश्वर ने इस दिन को हमें दिखाया। और प्रियो, आज का कुछ ऐसा हम वचन लेकर आए हैं जो हमारे जीवन को बदलेगा और हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं और हमारे जीवन में बहुत ही मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं, वो किस तरह आती हैं हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को बचाना चाहता है और उनके जीवन में जो भी घटना घटती है, जो भी परेशानियां मुसीबतें विपत्ति आती हैं, कैसे आती हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे। तो हम जो पढ़े हैं वचन को, नीति वचन 3 अध्याय में कि लिखा है, एक अध्याय से पढ़ेंगे हम लोग कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। जो सुलेमान राजा हर एक व्यक्ति को क्या सलाह देता है कि हमारे जीवन के लिए लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जो परमेश्वर का शिक्षा है, जो परमेश्वर का आज्ञा है, वो कहता है कि अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करते हैं, अनसुना कर देते हैं, अपने हृदय में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत से परेशानियां, मुसीबतें, हम बीमारी में पड़ जाते हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल से यानी आप आनंद से रहेंगे, खुशी से रहेंगे यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हैं। तो आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन को और आपकी आयु को क्या करेगा, बढ़ाएगा, दोगुना करेगा। क्योंकि परमेश्वर वही जीवन देने वाला है और कहता है तू अति कुशल से रहेगा, कुशल आनंदित से रहेंगे। और कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा सच्चाई हमारे जीवन में सबसे पहला बात यही होता है कि हम सत्य को जानें। हमारा सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या सचमुच हमारे लिए हमारे दुख को सहा, हमारे लिए दुख सहा, हमारे पापों के लिए मर गया, मिट गया। इस सच्चाई को जानकर अपने हृदय में रखना है और कृपा और सच्चाई तुझको अलग ना। ये जो सच्चाई है और जो कृपा है, जो एक दूसरे का दया करने वाला है, अपने क्या करना है, उससे हमें अलग नहीं होना है। क्योंकि कहता है उनको अपने गले का हार बनाना। हमें जैसे हम संसार में गले का हार पहनते हैं, हम जो भी पहनते हैं उसी प्रकार परमेश्वर के वचनों को क्या करना, अपने गले का हार बनाना है और उससे हमें सजना है। और कहता है कि और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हमारा हृदय जो है, हमारा जीवन जो है, जो परमेश्वर ने इसको बनाया है, ये परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। और जो हृदय इस पर क्या करता है, पटिया पर लिखना। वचन को अपने हृदय में जब रखेंगे तो हमारा क्या होता है, पटिया पर एक लिखना है। आप स्मरण करिए वचन को, कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि आप इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर भी और मनुष्य भी क्या करेंगे, आपको एक क्या करेंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा और कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम बहुत अपने आप को क्या करते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई भी कार्य है, कोई भी हमारे जीवन में यदि कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, हम क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं कि क्या बता रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना।
हम पहले यीशु मसीह को स्मरण नहीं करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम गिर जाते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, हम विपत्ति में, हम उस सुख विलास में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे और उसी को स्मरण करके जब काम को करेंगे, तो कहता है कि तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपके हर एक कठिनाइयों को, हर का समाधान करता जाएगा, हर आपको मुसीबत से बचाता जाएगा, क्योंकि वही एक सीधा मार्ग दिखाने वाला खुदा है। और कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमारा परमेश्वर में भय में चलना, यही हमें प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां कहलाने वाला है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, हर बुराई से, हर शैतान के भरमाने वाली आत्मा से हम जब बचे रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर तब आपको भला चंगा करेगा और आपको क्या करेगा, एक दृढ़, एक मजबूत बनाएगा, एक आपको स्ट्रांग बनाएगा। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो अपने प्रिय विश्वास को स्ट्रांग करिए, अपने प्रभु यीशु मसीह में चलिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलिए, उसके वचन को अपने हृदय में रखिए और उसके अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन के सारे मुसीबत, सारे परेशानियों को दूर कर देंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको हर मुसीबत से, हर कठिनाइयों से बचाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चले। धन्यवाद 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 वो सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते, जो तूने फिर से खुदा इस सुबह में सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जो भाई बहन इस समय तेरी प्रार्थना में जुड़े हुए, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, उनके जीवन में प्रभु जी जो भी कठिनाइयाँ, जो भी विपत्ति, जो भी संकट आ रही हैं प्रभु जी, खुदा हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के सारे प्रॉब्लम को प्रभु जी, सारे कठिनाइयों को प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करती। प्रभु हम चाहते प्रभु जी, तो उनको प्रभु अपने वचनों के द्वारा जो सिखाया है प्रभु, वो वचन हर एक के अंदर प्रभु जी होने पाए और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। उनको हर कठिनाई से, हर मुसीबत से प्रभु जी, वो भरमाने वाली आत्मा से प्रभु जी, उस खतरे से बचाना, ताकि शैतान की शक्तियाँ हेर न करने पाए, हर बुराई से प्रभु जी अलग करना प्रभु जी। ओ प्रभु तेरे भय में चल सके लोग प्रभु जी, तेरे वचन को अपने हृदय में रख सके खुदा। हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, हर बीमारी से, हर दुख से, हर समस्या से प्रभु जी वो बचाना, ताकि शैतान की शक्तियाँ हेर न करने पाए। जो भाई बहन कार्य करते प्रभु, उनकी जो भी जॉब है, बिजनेस है प्रभु, कमाई हम चाहते हैं, तेरे ब्लेसिंग को मांगते, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे ब्लेसिंग को देखने पाए और तेरे प्रभु जी व्यवस्था के अनुसार तेरे भय में चल सके प्रभु जी, और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके प्रभु जी। हर एक व्यक्ति तेरे भेद को, तेरे गहराई को जान सके प्रभु जी, और तेरे उपस्थिति में रह सके, तेरे अनुग्रह में चल सके प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी हर बीमारी से प्रभु बचाना, उनके परिवार में हम चाहते प्रभु जी तेरे ब्लेसिंग को चाहते प्रभु जी, उनके घर में प्रभु जी तेरे आशीष को चाहते प्रभु, उनके जीवन में जो भी लालसा है प्रभु, जो भी इच्छा है प्रभु, जो आवश्यकता है प्रभु, वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मांगो तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोला, ढूंढ तो पाओगे। पिता आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किस चीज़ की जरूरत है। मांगते थे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हरे के अंदर होने पाए। जहाँ कहीं भाई बहन जाते हैं प्रभु जी, उनके जाने आने में तेरे प्रभु जी ओ तू मदद करना प्रभु, अपने करूबों का पहरा लगाना, ताकि शैतान की शक्ति छूने ना पाए खुदा। जीवन को सरपरा आत्मा को लहू के बारे में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।